जय हिंद सभी को बेटा। सबसे पहला तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी के ज्योग्राफी के सेमेस्टर 1 के सिलेबस के ऊपर और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। ध्यान रहे आप लोगों को बहुत अच्छे से ये रीड करने हैं और ज्योग्राफी की कुछ खास बातें होती हैं, जैसे कैसे आंसर लिखना है, किन चीज़ों का यूज़ करना है, तो वो भी मैं इस वीडियो में आप लोग के साथ साझा करूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये काफ़ी यूजफुल रहेगा। देखिए, जैसे ही आप इसमें डिस्कस करोगे सेक्शन ए और सेक्शन बी, तो दो सेक्शन आपके यहाँ दिए हुए हैं और पहले सेक्शन में आपके दो दो नंबर के 10 क्वेश्चन हैं, तो ये 20 मार्क्स का पोर्शन हो गया टोटल। देन सेकंड सेक्शन जो है यहाँ पर इसमें हर यूनिट से दो क्वेश्चन आएंगे और दो में से एक आपको अटेम्प्ट करना है और हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, तो टोटल ये 50 मार्क्स का पोर्शन है। तो टोटल आपका जो पेपर होगा वो 70 नंबर का होगा। पैटर्न आपका यही रहेगा, ध्यान रहे इस चीज़ का। और इसमें एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर देख लेता हूँ। देखिए, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो पेपर है वो सेम है और प्राइवेट और रेगुलर दोनों के लिए प्रैक्टिकल आपके 50 नंबर का है। तो टोटल 150 नंबर तो ये हो गए। 50 नंबर जो है रेगुलर बच्चों के लिए मिड टर्म टेस्ट के रूप में और इंटरनल असेसमेंट होगा, जिसमें रेगुलर स्टूडेंट में आप देख रहे हो कि 20 नंबर का मिड टर्म है और 10 नंबर का प्रोजेक्ट या प्रेजेंटेशन है, तो 30 नंबर यहाँ से हो गए। और जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उनके असाइनमेंट बनते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से नहीं बन रहे, तो हो सकता है नहीं बने, उसको लेकर के बाद में चर्चा करेंगे। तो ये थोड़ा सा पैटर्न आप लोग समझ लीजिएगा। सारे बच्चों से मैं ये कहना चाहूँगा। अब हम लोग सिलेबस के ऊपर चलते हैं। देखिए, एक तो आप पेपर का नाम याद रख लेना, फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल आपके पेपर का नाम है। यूनिट 1 में आप लोग बात करोगे तो यूनिट 1 में जो टॉपिक है थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थ, तो यानी पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत है। देखिए, आप जो है लाप्लास वाली जो थ्योरी है उसको और जीम्स वाली थ्योरी को बहुत अच्छे से देख करके जाइएगा, पढ़ करके जाइएगा। इसके अलावा जो है आपको इंटीरियर ऑफ अर्थ यानी जो पृथ्वी का अभ्यंतर है इसको पूरा देखना है आपको, इंटीरियर ऑफ अर्थ का। इसका रीज़न ये है कि बेसिकली यहाँ से जो सियाल सिमा निफ़े वाला जो कॉन्सेप्ट है उसे अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो ये आपको थोड़ा सा देखना होगा। ये लाप्लास और जीन्स की विचारधारा के बाद यहाँ पर जो सियाल सीमा निफ़े वाला है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना बेसिकली, तो इसको आपको देखना है। यूनिट सेकंड से यदि हम लोग बात करें, देखिए सिलेबस तो पूरा ही पढ़ना है, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं बेटा कि आप लोग जो DS एजुकेटर टेलीग्राम ग्रुप है ना, वो भी आप लोग सर्च कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जब आप इस वीडियो को देखोगे तो इसमें एक नीचे हाइप का ऑप्शन आ रहा होगा, तो मैं चाहूँगा कि ज़्यादातर बच्चे उसको हाइप पर क्लिक कर दें, तो जो वीडियो है वो थोड़ा सा ज़्यादा बच्चों के बीच में जाएगा यूट्यूब की तरफ से। यूनिट सेकंड की हम लोग बात करें, ओरिजिन ऑफ कंटिनेंट्स एंड ओशियन बेसिन, महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति। देखिए, इसमें मैं आपको बता दूं कि आपको एक तो महाद्वीपीय जो प्रवाह का सिद्धांत है ये पूरा देखना है, कॉन्टिनेंटल जो ड्रिफ्ट थ्योरी है वो, प्लेट विवर्तनिकी आपको देखनी है, प्लेट टेक्टोनिक्स इसको बोलते हैं। इसके अलावा आपको जो एक चीज़ और इसमें से देखनी है वो है पर्वत निर्माण के जो सिद्धांत है ना, आपको दोनों पढ़ने हैं। यहाँ पर कॉबर का भी पढ़ना है और हॉम्स का भी पढ़ना है, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ से जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम में वो आने की संभावना निश्चित तौर पर रहेगी। अच्छा, डायग्राम जो है ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण पोर्शन है, तो आपको जो डायग्राम है वो ज़रूर बनाने हैं, पॉइंट्स में आंसर लिखना है। डेफिनेशंस आपको याद करनी है, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेफिनेशन जब आप याद करोगे तो मेरे सामने ज़्यादा अच्छे से आप उनको अटेम्प्ट कर पाओगे। यूनिट थर्ड से यदि हम लोग बात करें तो देखिए, एक तो चट्टानों की उत्पत्ति और प्रकार। देखिए, ये इसलिए ज़रूरी है चट्टानों की उत्पत्ति और प्रकार, क्योंकि यहाँ से आपको समझने में हेल्प मिलेगी कि रॉक के जो ओरिजिन और टाइप है वो क्या होते हैं। वेदरिंग और इरोशन में यहाँ पर इरोशन का जो साइकिल होता है यानी जो अपर्दन चक्र की संकल्पना है, इसमें आपको डेविस और पेंक दोनों याद करने चाहिए, अक्सर एग्जाम में ये आता है, तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से देखना है। और इसके अलावा मुझे लगता है कि जो नदीय स्थलाकृतियाँ है, यानी जो फ्लूवियल लैंडस्केप्स हैं, नदियाँ
आकृतियाँ, ये आपको थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए। यहाँ से जो एक क्वेश्चन आपके 10 नंबर का है वो निश्चित तौर पर मिल जाएगा। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से रीड करना है। नेक्स्ट हम लोग यदि यूनिट 4 की बात करें, देखिए पूरा वायुमंडल है इसमें। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि वायुमंडल का जो स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, और इसमें आपको दोनों देखना है। इसमें आपको इंसोलेशन यानी और हीट बजट यानी सूर्य ताप और ऊष्मा बजट ये पूरा पढ़ना है। अच्छा, ये कोई गैस नहीं होता है बेसिकली, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से रीड करना है। बाकी टॉपिक्स को आप अपने अकॉर्डिंग कर ही सकते हो, लेकिन इतना करने से आपको हेल्प ये मिलेगी कि इससे डेफिनेटली जो है जो आपका पेपर है वो और अच्छा हो पाएगा। इसके अलावा मुझे लगता है कि ये जो थ्योरी, ये परसिपेशन थ्योरीज ऑफ जो वर्गसन और फिंडीसन की है, यानी बर्सन के जो सिद्धांत है, ये आपको थोड़ा सा देख लेना चाहिए, क्योंकि पहली बार शायद मुझे सिलेबस में नज़र आ रहा है ये। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। और एक मुझे लगता है कि वायुदाब की पेटियाँ और ग्रही पवने, देखिए ये पहला जो टॉपिक है ना, यहाँ से ये पूरा यदि आप लोग पढ़ लोगे तो एक क्वेश्चन आपको 10 नंबर का मिल जाएगा। हालांकि थोड़ा सा बड़ा नज़र आ रहा है, इसमें काफ़ी टॉपिक कवर हो रहे हैं, बट ये आपको मेरे हिसाब में देखना चाहिए, क्योंकि इसमें से रिस्क फिर नहीं बचेगी आपकी। फिर यूनिट 5 की यदि तरफ हम चलें तो रिलीफ ऑफ ओशियन फ्लोर, यानी महासागरीय जो तले के उच्चावचन है ना, तो मुझे लगता है कि इसमें जो ओशियन करंट्स हैं, इसमें महासागरीय तले के उच्चावचन या महासागरीय जल में तापमान और लवणता का वितरण, महासागरीय धाराएं, महासागरीय निक्षेप और ज्वार भाटा, ये टॉपिक बड़ा है थोड़ा सा। तो एक तो आपको रिलीफ ऑफ ओशियन फ्लोर पूरा देखना है, उच्चावचन वाला, और इसके बाद जो है लवणता का वितरण भी देखना है। तो फिर आप आगे के जो 2 टॉपिक है उनको छोड़ सकते हो। यदि आप लोगों को लवणता के वितरण को छोड़ते हो तो फिर आपको धाराएं पढ़नी पड़ेंगी। तो इस तरीके से आप लोग स्मार्ट तरीके से थोड़ा सा अपने सिलेबस को देखिए। मुझे लगता है कि शायद यदि आप लोग ओशियन फ्लोर के रिलीफ को देखोगे और टेम्परेचर और सैलिनिटी को देखोगे, यानी तापमान, लवणता और उच्चावचन को देखोगे, तो यहाँ से एक क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स का मिल जाएगा। बाकी को आप लोग हल्का फुल्का देखें। देखिए छोड़े कुछ नहीं, मेरा ये मानना है कि छोड़े कुछ नहीं, लेकिन जो पढ़े उसे स्मार्ट तरीके से पढ़े। अच्छा, मैं जो है हालांकि बुक्स आप अपने टीचर के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो, बट मैं बेसिकली जिस बुक को सजेस्ट करता हूँ वो सवेंद्र सिंह है, और सवेंद्र सिंह जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो आई थिंक सवेंद्र सिंह वाली जो बुक है भौतिक भूगोल की, वसुंधरा प्रकाशन गोरखपुर से है, ये काफ़ी अच्छी बुक आती है, आप लोगों को ये पढ़ लेनी चाहिए। इसके अलावा मुझे लगता है कि शायद यो पंचशील की जो शर्मा एंड शर्मा वाली बुक है वो भी काफ़ी ठीक ठाक है, उसे भी आप लोग देख सकते हो। तो ये कुछ बुक्स हैं जिनको आप लोग थोड़ा अच्छे से देखिएगा। एनसीईआरटी, ये दूसरी चीज़ें तो है ही। आई थिंक ये पेपर आपके लिए पर्याप्त यूजफुल रहेगा, और आपको और जो भी कुछ पूछना हो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। इसके आंसर्स के कुछ एक वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगा। थैंक यू।